अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जी यू विल अचीव दिस बिफोर द एंड ऑफ 2025। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी यूट्यूब फैमिली है, आपके साथ शेयर करती हूँ कि अभी मैं रीडिंग बनाने बैठी तो यहाँ पे अर्थक्वेक आया है और बहुत सीवियर आया कि मैंने बीच में रीडिंग छोड़ी, आधी रीडिंग कर ली थी। अब मैं दोबारा से इस पर रीडिंग कर रही हूँ। तो देखें जी क्या होता है कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। रीडिंग का टॉपिक भी कुछ ऐसा था कि यू विल अचीव दिस बिफोर द एंड ऑफ 2025। आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है, आप क्या अचीव कर रहे हैं एंड ऑफ 2025 में। तो चलें जी, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, ठीक है, कलेक्टिव है, सबके लिए है, टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। और थी था पे मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे वो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं अर्थक्वेक के। तो ये जो है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पे मत जाइएगा, सिर्फ एनर्जीज काउंट कीजिएगा। यू विल अचीव दिस बिफोर द एंड ऑफ 2025। देखिए जी, रीडिंग मैंने की और अर्थक्वेक आ गया। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला अपना करम करे। और भाई होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू ताला चाहते हैं। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, वही गाइडलाइन हम आपको बता रहे हैं। यू विल अचीव, यू विल कंप्लीट अचीव दिस बिफोर द एंड ऑफ 2025। चलें जी, यू विल अचीव दिस बिफोर द एंड ऑफ 2025। 9 ऑफ सोर्ड्स। बैकग्राउंड वाइज पे मत जाइएगा, क्योंकि अर्थक्वेक आया, हर कोई जो है वो इरिटेट हो गया कि हुआ क्या है। अच्छा जी, यू विल अचीव कंप्लीट अचीव बिफोर दिस बिफोर द एंड ऑफ 2025। 9 ऑफ कप्स, पहले भी यही कार्ड्स आए थे। यू आपकी ज़िंदगी में क्या कंप्लीट हो रहा है, आप क्या अचीव कर रहे हैं एंड ऑफ 2025 से पहले। क्वीन ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है, आप क्या अचीव कर रहे हैं एंड ऑफ 2025 से पहले। 5 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है, आप क्या अचीव कर रहे हैं 2025 से पहले। 2 ऑफ कप्स, ठीक है। अच्छा, आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है, आप क्या अचीव कर रहे हैं एंड ऑफ 2025 से पहले। 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है, आप क्या अचीव कर रहे हैं एंड ऑफ 2000। द मैजिशियन। आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है, आप क्या अचीव कर रहे हैं एंड ऑफ 2025। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है, आप क्या अचीव कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है, आप क्या अचीव कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है, आप क्या अचीव कर रहे हैं 2025 ख़त्म होने से पहले। 7 ऑफ पेंटिकल। आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है, आप क्या अचीव कर रहे हैं। डेविल। ऑब्सेशन। आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है, आप क्या अचीव कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल। आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है, क्या अचीव कर रहे हैं आप 2025 से पहले। 2 ऑफ वॉन्ड्स। यू विल कंप्लीट अचीव दिस बिफोर द एंड ऑफ 2025। 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पे सोर्ड्स, वॉन्ड्स और कप्स, पेंटिकल आया है, हाँ पेंटिकल भी आ गया। सारे स्टार्स है, एरीज टू पाइसेस। स्टार्स की अगर मैं बात करूं, बॉटम ऑफ दैट आई गेट किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो आपकी लाइफ में क्या कंप्लीट हो रहा है, क्या अचीव कर रहे हैं आप बिफोर द एंड ऑफ 2025, ठीक है। अच्छा, पहले तो हो रहा है कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है एंड ऑफ 2025 से पहले, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि कार्ड एक गाइडलाइन बताते हैं, वही बता रही हूँ। आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है, आप किसी को बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रही हैं। आप चाहते हैं, कोई न्यू पर्सन है या एक्स है, आप हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होगी। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, और अगर ये आपके जो है क्रॉस वॉचर है, तो ये सामने वाला पर्सन कोई और आपको हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, जो आपको बहुत सीक्रेटली लाइक करता है या लव करता है और आपको अपनी लाइफ में चाहता है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पास्ट ट्रॉमा से हील हो जाएंगे। बहुत सारे लोग नेगेटिविटी से निकल के उनका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, पास्ट ट्रॉमा से निकल रहे हैं। किसी का एक्स वापस आ रहा है एक न्यू बिगनिंग के साथ। बहुत सारे लोग न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं।
बहुत सारे लोग दो लोगों में जगल कर रहे हैं, ठीक है, कि हम क्या करें ना। कुछ लोग यहाँ पे जॉब के लिए जो लोग करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो कुछ लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, वो उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पास दो जॉब्स हैं, वो उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी हम ये वाली इस जॉब को कंसिडर करें या इसको करें। बहुत सारे लोगों की बाहर जॉब लग सकती है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं बाहर, और बहुत सारे लोगों का रिश्ता आ सकता है। और कुछ लोग एंजाइटी में जो थे वो अब एंजाइटी से निकल रहे हैं। फाइनली कुछ लोग हील होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई जो होता है वो पूरी सिचुएशन जो है वो चेंज कर देते हैं रीडिंग की। तो अब हम क्लैरिफाई करेंगे कि यू विल कंप्लीट अचीव दिस बिफोर द एंड ऑफ 2025. You will complete achieve this before the end of 2025. You will complete achieve this before the end of 2025. You will complete achieve this before the end of 2025. क्लैरिफाई जी, क्लैरिफाई करेंगे। अब हम 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई फाइनली जो आप इतनी एंजाइटी में थे, किसी का आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली या किसी से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वहाँ पे क्लैरिटी आ रही है, और क्लैरिटी के बाद आपकी बात रखी जा रही है, सक्सेस आ रही है। अगर आप किसी को, आपका कोई इंटरव्यू था, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वहाँ आपकी विन विन कंडीशन है, ठीक है, आप उसमें आपको सक्सेस आ रही है। अगर कोई बिजनेस है और कुछ आपके कोई डील करना चाह रहे हैं तो उसमें विन विन है। और कोई रिलेशनशिप है, अगर सामने वाले से आपके आर्ग्यूमेंट हो रही हैं कि कोई क्लैरिटी आ रही है, कोई आके आपसे बात करेगा और आपकी विन विन कंडीशन हो रही है, सक्सेस आपको मिल रही है, आखिर में सुनाई आपकी हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 9 ऑफ कप्स को। दूसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करें 9 ऑफ कप्स को। पेज ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत अरसे से किसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को स्टॉक कर रहे हैं। अगर ये मटीरियलिस्टिक चीज़ पे मैं जाऊं तो बहुत अरसे से मे बी के किसी फ़ोन की iPhone 17 आप लेना चाह रहे हो, या कोई और नॉर्मल फ़ोन लेना चाह रहे हो। हर एक की इतनी रेंज नहीं होती, आप कोई सैमसंग या कोई और ओप्पो वगैरह लेना चाह रहे हो। मैं एक एज अ एग्जाम्पल दे रही हूँ फ़ोन की, वरना हर एक की लाइफ में डिफरेंट कंडीशन होगी। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे थे, मटीरियलिस्टिक अगर मैं जाऊं, क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं कि यू विल कंप्लीट अचीव दिस बिफोर द एंड ऑफ 2025 द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ आ जाएगी, लव लाइफ भी है, मटीरियलिस्टिक भी है, जॉब भी है, बिजनेस भी है। तो आप किसी चीज़ को स्क्रॉल कर रहे थे, अगर हम मटीरियलिस्टिक पे जाएं, वो चीज़ आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है, वो चीज़ आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और अगर ये कोई रिलेशन है, ठीक हो गया, अगर किसी रिलेशन में आपको जाना था, आप किसी को सीक्रेटली लाइक करते हैं, आप उसको स्टॉक कर रहे थे, तो फाइनली आप उससे बात कर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? आपका पास्ट में दिल टूटा है, सही है, इसलिए आप किसी न्यू पर्सन की तरफ जाते हुए डर रहे हैं। आप किसी को अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यार मेरा इससे कांटेक्ट हो जाए, मैं इससे बात कर लूं, लेकिन क्या हुआ है कि आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं क्योंकि पास्ट ट्रॉमा से अभी आप नहीं निकले। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को हील कीजिए, फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएं। लेकिन फाइनली अब आप किसी को बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उसकी तरफ जो है मुझे आप एक मैसेज भेजते हुए, एक कॉल भेजते हुए, या कोई आपको हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, वाइस वर्सा हो सकता है, या आप किसी को हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और फाइनली एंड ऑफ दिसंबर, मतलब 2026 से पहले आप उससे रिलेशनशिप में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके पास कोई अपॉलॉजी आ सकती है, अगर आपका किसी से फटा था, किसी से झगड़ा था, तो कोई आपको सॉरी बोलेगा। क्लैरिफाई करेंगे क्वीन ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। 6 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ,
एस ऑफ पेंटिकल। देखें जी, आप अब हील हो चुके हैं, ठीक है, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो। पहले आपकी लाइफ में अगर जो भी ट्रॉमा था या किसी ने आपको हर्ट करा था या जो भी प्रॉब्लम्स थी, अब आप उससे हील हो गई है फाइनली, ठीक है। और फाइनली कोई आपको देख रहा है कि आपके अंदर इतनी कुव्वत कहाँ से आ गई, स्ट्रेंथ इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि आप अगर इतने बुद्धू से थे, इमोशनल से थे, तो फाइनली आप इतने चेंज कैसे हो गए। और कोई आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपके साथ रिलेशन में बराबरी का सलूक करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। अगर ये आपका एक्स था जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, तो ये आपके साथ एक न्यू कमिटमेंट के साथ दोबारा से आना चाहता है। और अगर ये न्यू पर्सन है तो ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। मे बी कहीं आप इसके साथ कोई टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी ऑफिस पॉलिटिक्स या कोई बिजनेस हो सकता है, या कहीं जॉब आप लोग साथ करते हैं। आप दोनों एक दूसरे का काम, मतलब आप काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। आपकी प्रेजेंस या उनकी प्रेजेंस मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन ट्रिगर भी करते हैं। तो कोई आपके साथ फाइनली किसी रिलेशनशिप में आना चाह रहा है और वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है। एक मैसेज ये हो गया। दूसरा मैसेज ये हो गया कि जी आप जो है कहीं पर कोई टीम वर्क कर रहे थे, आप लोगों के कोई पैसे रुक गए थे या कुछ इशू हो गया था, उसमें आपके रुके हुए पैसे आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के। जो अमाउंट रुक गया था आपका कहीं पर, वो फाइनली मुझे आपका मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, क्लैरिफाई अब हम करेंगे 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। आप उदास थे, आपको कोई किसी कोई प्रपोज नहीं कर रहा था, पहला मैसेज ये है, ठीक है। आप बहुत उदास थे, किसी को मिस कर रहे थे, तो फाइनली किसी का प्रपोजल आ रहा है। अगर कोई शादी के लिए वेट कर रहा है तो फाइनली किसी का प्रपोजल आ रहा है, बहुत ही कोई लविंग पर्सन से। जी बिल्कुल, कोई बहुत अरसे से वेट कर रहा था, फाइनली किसी की शादी फिक्स हो रही है, किसी की डेट फिक्स हो सकती है। अगर ये शादी का जो है आप वेट कर रहे थे, लेकिन ये मुझे यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि शादी का ही आ रहा है कि फाइनली कोई अपनी फैमिली, अगर ये कोई आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स थी या कोई इश्यूज आ गए थे तो वो हल हो रहे हैं। आपके अपने अगर मैरिड पर्सन है तो लाइफ पार्टनर के साथ वो सॉल्व हो रहे हैं, डिजॉल्व हो रहे हैं। और आपका जो है आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। अब वो पेरेंट्स के साथ कह लें, सिबलिंग्स के साथ कह लें, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ है, ठीक है। लेकिन फाइनली आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी फाइनली लाइफ बहुत अच्छी होती हुई यहाँ मुझे नज़र आ रही है। क्लैरिफाई करेंगे 2 ऑफ कप्स को, क्लैरिफाई करें 2 ऑफ कप्स को। टेम्परेंस, क्लैरिफाई टेम्परेंस और 2 ऑफ कप्स। पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स। भाई आपके साथ किसी ने आपको बहुत धोखे में रखा था, ठीक है, आपको क्लोजर नहीं दिया, अपने दोस्तों की बातें सुनी, आपके साथ फ्लर्ट किया, दोस्ती की ऑनलाइन और फ्लर्ट किया और आपको बेवकूफ़ बनाया। आप बहुत बेचारे, बहुत इमोशंस में, बहुत सीधे साधे जो है मुझे आपने, क्योंकि यहाँ फेमिनाइन एनर्जी है तो मैं वही काउंट करूँगी, लेकिन किसी ने आपको बहुत एंजाइटी दी, बहुत दुख दिया, ठीक है। लेकिन फाइनली आप उससे हील हो गए हैं, तो अब सामने वाला आपको मैसेज भेजेगा। अब एज यू लाइक कि आप उस रिलेशनशिप, देखें आप पास्ट में कैसे थे मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसे थे क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। सामने वाले ने आपके साथ दोस्तों के मशवरों पे चल चल के आपसे बातें की, अपनी नहीं सुनी दिमाग की, आपको इतनी एंजाइटी दी। अब आप ऐसे हो गए हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ब्लंट हो गए हैं, आपको नो बोलना आ गया है। आप अपने आप को पहले देखते हैं, बाद में दूसरों को देखते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोगों की लाइफ में या उनके लाइफस्टाइल में या उनके कह लें कि बात करने में या सोचने के अंदाज में चेंजेस आए हैं, ठीक है। लेकिन आपका पास्ट पर्सन है ये कोई जो आपको मैसेज भेजेगा, और ये बहुत इनमेच्योर है, कंसिस्टेंट नहीं है ये बंदा, और ये बस एक मैसेज हाय हेलो करके गायब हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको इसका कोई जवाब नहीं देना चाहिए जब तक फाइनली ये कोई बात ना करे, क्योंकि ये आपको बहुत, देखें ये बहुत स्लो बंदा है। पहले भी आपने इसका बहुत इंतज़ार करा है और ये अभी भी यही है कि ये हाय हेलो करके गायब हो जाने वाला बंदा है, ठीक है। तो इसका मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल,
और बॉटम है किंग ऑफ सोर्ड्स, द सन। फाइनली जिस तरह मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जॉब लगती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग जो है किसी के पैसे का वेट कर रहे थे। देखिए 9 ऑफ कप्स दोबारा आया है, किसी की बहुत कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है, इसको क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ कप्स, आप बहुत उदास थे, आपके कहीं पैसे फंस गए थे, तो आपके कहीं से पैसे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट मैसेज ये है। सेकंड मैसेज ये है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जहाँ वो चाह रहे थे, जो उनकी दिल से ख्वाहिश थी, वहाँ पे जॉब लगती हुई नज़र आ रही है। आप लोग अपना मेल बॉक्स, मतलब जो भी आपका ईमेल वगैरह आती है उनको चेक कीजिएगा, अपने मैसेजेस चेक कीजिए, अपना लिंक्डइन चेक कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई मैसेज आ सकता है एज अ जॉब। सही है। और फाइनली अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, ठीक है, अब आप बहुत डिफेंसिव हो गए थे, मे बी कि जिसने आपको चीट किया, जिसके आपके साथ ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे, किसी एक्स का भी अगर आप मैसेज का वेट कर रहे थे अगर, तो उसका मैसेज भी, क्योंकि ये वही लोग ले इस मैसेज को, उनसे रेजोनेट होगा जो वेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के पैसे रुके हुए आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब लग रही है, और बहुत सारे लोगों को जो किसी ने चीट किया था, उस पर्सन का आपके पास मैसेज आ सकता है, जिससे आप वॉक अवे कर गए थे। अब आपकी मर्जी है कि आप इससे बात करें, इसको अपनी, जिसका आपने बहुत इंतज़ार करा, अब आप इसको अपनी लाइफ में लेते हैं ये या नहीं लेते, एज यू लाइक, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास्ट पर्सन का मैसेज मुझे एंड ऑफ दिसंबर में आता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी रिकन्सिलेशन हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स जो है ये रिकन्सिलेशन, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स आपके पास्ट पर्सन को भी जो है वो कंसिडर करता है। आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है, बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि उनकी लाइफ में पास्ट पर्सन आए, तो वो आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। ईस ऑफ कप्स, जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, देखें आपके पास लव ऑफर आ रही है, ये न्यू पर्सन है, कोई आपको कोई एज अ मैरिज मटेरियल देखता है, ठीक है, और मैरिज मटेरियल देखता है तो वो आपके पास एक लव ऑफर आ सकती है, एक एज अ प्रपोजल कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपको बहुत हैविली मैनिफेस्ट कर रहा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर कोई कोर्स कर रहे थे, उनका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, किसी को स्कॉलरशिप मिल रही है, किसी को कोई, अगर आप कुछ पढ़ रहे थे, कोई कोर्स कंप्लीट हो रहा है, उसमें कोई आपको अथॉरिटी मिल रही है, ये भी एक मैसेज है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एक लव ऑफर भी आती हुई नज़र आ रही है, और एक एज अ प्रपोजल, शादी के लिए कोई आपको कंसिडर कर सकता है, ये मुझे नज़र आ रहा है। क्लैरिफाइज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखें आप अपने आप को जिस तरह कैरी करती हैं, आप बिल्कुल बोल्ड हो गई हैं। पहले आप बहुत इमोशन थे, जो मैंने पहला वो जो कार्ड निकाला था क्वीन ऑफ कप्स का, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ गया, ये रहा, ये देखें, पहले आप ऐसे थे लेकिन अब आप हील हो गए हैं, ये हमने क्लैरिफाई कर लिया था, ये कार्ड, इसमें कमिटमेंट आई थी। अब आप ऐसे हो गए हैं बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, ठीक है, आपने अपने आप को बहुत चेंज करा, 180 डिग्री आप चेंज हो गए हैं। और अब आपका दिमाग, अब आप दिमाग से सोचते हैं, आपने अपना दिल से नहीं सोचते, पहले आप दिल से सोचते थे, अब आप अपने दिमाग से सोचते हैं, बहुत लॉजिकल हो गए हैं। तो आपके पास जो है कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट था। और बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, किसी के पास जाके कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कोई कोर्स मीन्स के बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्स लेते हैं, या फिर मतलब तफसीर से पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे आ रही हैं, कोई कोर्स करते हुए भी नज़र आ रही हैं। तो अब आप ऐसे हो गए हैं। खैर, हम इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, क्वीन ऑफ पेंटिकल, भाई आप में बहुत चेंज आया है, मे बी के यहाँ पे आप कुछ हील हो गए हैं। फर्स्ट मैसेज तो ये आ रहा है। दूसरा ये आ रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं अपने लिए, मीन्स के आपके पास फारिग वक्त में आप नेट पर होती हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यहाँ पर अपना छोटा सा कोई अकाउंट बनाया है, अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं, वहाँ कुछ स्टार्ट करा है, ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, तो कोई आपको वहाँ पे जो है वो सर्च कर रहा है, कोई आपको देख रहा है और आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहता है, ठीक है। अच्छा जी, क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने कहा था शुरू में ही कि बहुत सारे लोगों की यहाँ शादी फिक्स होती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग रिश्ते में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का प्रपोजल आ सकता है। ये देखें,
जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, यहाँ पे कुछ बहनों को मतलब गुड न्यूज़ आ सकती है, काफ़ी सारे लोगों की प्रेगनेंसी नज़र आ रही है। देखें, आने वाले पल का कोई नहीं जानता सिवाय रब ताला के, अल्लाह सुब्हानहू ताला के। कार्ड हमें सिर्फ एक गाइडलाइन बताते हैं, वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गुड न्यूज़ मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे मेरी जो बहनें उनकी प्रेगनेंसी हो सकती है, और जो मेल मुझे देख रही हैं, अगर वो कोई काम कर रही हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें बहुत ग्रोथ आ रही है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन हो रही है, और अगर किसी रिश्ते में है तो आपका कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है। एक मैसेज तो ये है। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आप एज अ मैरिज, आप शादी में जा रहे हैं, अगला आपको प्रपोज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपको एम्प्रेस की तरह देखता है। आप हील हो चुके हैं। जब आप हील होके किसी के पास जाते हैं तो नेचुरली सामने वाला जो है वो आपको, मैंने कहा ना कि चेज नहीं करना, हमेशा अट्रैक्ट करना है, तो अब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं सामने वाले को। अच्छा जी, क्लैरिफाई करेंगे 6 ऑफ सोर्ड्स को। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, पेज द फूल। जी बिल्कुल, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एज अ काम, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं। यू विल कंप्लीट अचीव दिस बिफोर द एंड ऑफ 2025 दिस ईयर। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, आपके पास बहुत सारे काम हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। आप अब कॉमन वाटर की तरफ जा रहे हैं। मे बी कि आप कहीं ट्रैवलिंग बहुत सारे लोगों की आ सकती है, लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, ठीक है। और आप किसी के साथ रिलेशनशिप आप न्यू सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब लीप ऑफ फेथ, स्टार्ट से 0 नंबर का ये कार्ड है। जी बिल्कुल, आप किसी को एक सेकंड चांस दे रहे हैं अपने एक्स को, और आप न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग एक ही वक्त में फैमिली के साथ घूमने निकल रहे हैं, या फिर कोई ट्रिप पे जा रहे हैं। कोई बिजनेस ट्रिप हो सकता है, कोई फैमिली ट्रिप हो सकता है, ये मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एंड ऑफ दिसंबर क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि आप अपने एक्स को चांस दे रहे हैं, आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी हो रही है, कुछ लोग हील हो चुके हैं, कुछ लोगों के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स को। 10 ऑफ सोर्ड्स, जिसने आपको डिच करा। क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। ईस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। भाई ये तो आपका कोई एक ऐसा एक्स है, क्योंकि एक्स भी यहाँ पे, एक्स की भी बहुत सारे एनर्जीज आ रही है। कुछ एक्स तो सबक सीख गई है, कुछ एक्स ऐसे हैं ना जिन्होंने आपको डिच करा, अभी भी वो 2 चीज़ों में कंफ्यूज हैं। आपके साथ एक पैशनेट बिगनिंग चाहती हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, आपको मैसेज करें नहीं करें। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ एक्स के मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ एक्स ऐसे हैं कि जिन्होंने आपको इतना पेन दिया, अभी तक उस पेन से निकले ही नहीं है। तो ये अपने दिल और दिमाग में कंफ्यूज हैं कि आपको किस मुंह से मैसेज करें, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। तो इनकी समझ नहीं आ रहा कि ये आपसे कैसे कांटेक्ट करें। तो कुछ लोग ये कंफ्यूज हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें। ठीक हो गया, तो आपके साथ वो एक न्यू पैशनेट बिगनिंग, जी बिल्कुल आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है आपके एक्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको ऑनलाइन, मेरा ख्याल में आप ऑनलाइन रिलेशनशिप में थे, उन्होंने आपका फ़ोन नहीं लिया, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, 9-2-11 हो गए, ख़त्म कर दी रिलेशनशिप। वो अब ट्रैवल करके आ रहे हैं, क्योंकि दिसंबर है। बहुत सारे लोग वेकेशंस पे जाते हैं, आप कहीं जा रहे हैं या वो आ रहे हैं आपके पास, और आपके साथ या तो आपको सॉरी अपॉलोजी बोलेंगे, या फिर वो, जी बिल्कुल आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, कोई ट्रैवल करके आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग देख रहा है। वो आपको आके सॉरी बोलेगा, अपॉलोजी करेगा, और आपसे कहेगा कि चलें जी, अगर रिलेशनशिप में नहीं रहना तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। कोई आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे रहा, वो चाह रहा है कि आप दोस्त बन के ही रहें, लेकिन जो है ना, आप उसकी लाइफ में रहें ज़रूर। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ पेंटिकल को। क्लैरिफाई करें द हैंगमैन। आप किसी के जहन से नहीं निकल रहे हैं भाई, किसी के जहन में आप 24/7 है। देखें, ये बंदा या तो डिस्टेंस पे रहता है। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। देखें, ऑब्सेशन, द डेविल आया। ऑब्सेशन आपका, आपको कोई बहुत हैविली सोचता है, और सोचने के बाद उसको एंजाइटी हो जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि आपको मैंने कहा ना, बहुत हैविली कोई सोचता है। आपके साथ जो उसने मोमेंट्स गुजारे थे वो उसको बहुत हॉन्ट करती हैं, वो मोमेंट्स, वो यादें, और आपको कोई बहुत हैविली सोच रहा है।
क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानता है, अपना ट्विन फ्लेम मानता है, आपके साथ एक रिलेशनशिप देखता है। उसने जो भी करा उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सॉरी है, और आपकी तरफ किसी का ऑब्सेशन बढ़ रहा है दिन ब दिन, क्योंकि या तो आपकी पिक्चर्स उसके पास है, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि जो कोई आपका सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है, उसका मैसेज आ सकता है आपके पास, क्योंकि कोई कांटेक्ट तो यहाँ पे लोगों के पास आ रहा है, न्यू पर्सन का भी और एक्स का भी। और मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि किसके पास कांटेक्ट आया। क्लैरिफाई करेंगे डेविल को। द हाई प्रेस्टेस, जी बिल्कुल, आपको वो बहुत मिस्टीरियस देखते हैं, ठीक है। कोई किसी के लिए मिस्ट्री बन गया है, क्योंकि ये आपका, आप लोगों का ना एक सर्कल बना हुआ है। मतलब आप लोग स्टार्ट करते हैं, लड़ते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर शुरू होता है, फिर वो एक लूप में घूम रहे हैं, ठीक है। और किसी का ऑब्सेशन, आप किसी के लिए मिस्ट्री बन गए हैं, और कोई आपको बहुत मिस्टीरियस पर्सन की तरह देख रहा है। मे बी कि कोई आप पे टैरो रीडिंग भी करवा रहा है, क्योंकि ये मैसेज मुझे बहुत हैवीली आ रहा है। कोई आप पे टैरो रीडिंग भी करवा रहा है। आप पे बहुत हिडन चीज़ें ना खुल रही हैं, हिडन चीज़ें आपके ऊपर आया हो रही हैं, ठीक है। ये भी एक मैसेज है। तो अगर आपके कहीं आपके पीछे ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही थी, वो आप पे खुल के आ रही है कि कौन था जो आपके पीछे, पीठ पीछे आपके जो है वो कंपटीटर आपके सामने आ रहे हैं, जो भी थे। कोई आपकी बैक बाइटिंग कर रहा था, वो आपके सामने आ रहा है, सही है। अच्छा, और क्या था कि कोई भी मतलब बिजनेस का अगर कोई था, कोई बहुत मीठा बना हुआ था आपके साथ, जी बिल्कुल, आप कोई टीम वर्क कर रहे थे, कोई मीठा बना हुआ था, फाइनली वो आपके सामने आ रहा है। किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, वो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, हिडन चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। क्लैरिफाई करें टू ऑफ पेंटिकल को। किंग ऑफ कप्स, जो बहुत ज़्यादा मीठे बने हुए थे वो तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो कह लें कि जिनकी बहुत ईगो थी, ठीक है। मतलब वो लोग ऐसे थे ना कि मतलब मीठी छुरी नहीं कहते, जैसे मैं क्या बोलूँ यार, किस तरह से एग्जांपल दूँ। मतलब मुंह पे बहुत मीठे और पीठ पीछे बुराइयां करनी। मेल हजरात, क्योंकि किंग आया है तो मेल हजरात को बोल रही हूँ। कोई बिजनेस में ऐसे लोग जो आपके बहुत ज़्यादा कंपटीटर थे, आपको लोगों से लड़वा दिया करते थे, उल्टे सीधे मशवरे देके। वो कहते हैं ना यार, मशवरा बहुत सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि मशवरे की भी पकड़ होती है। तो आप किसी को मशवरा या तो ना दें, और दें तो किसी का भला करें, बुरा नहीं करें, क्योंकि भलाई जो है वो ज़रूर आपको रिटर्न में मिलती है। तो ऐसे लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ पे। एंड ऑफ 2025 में आपको पता चलेगा कि जी बिल्कुल आपको पता चलेगा, और आप एंजाइटी आपको होगी कि मतलब व्हाट इज दिस यार, ये लोग जिन्हें हम अपने इतना वो मानते थे, इतना लविंग मांगते थे, ये हमारे लिए ऐसा सोचते हैं। तो आपके ऊपर बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर हिडन खुल रही हैं। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करें टू ऑफ वॉन्ड्स को। 7 ऑफ सोर्ड्स, वैसे भी आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। आप, मेरा ख्याल में आपने पास्ट में कोई चोट खा ली है, या फिर आपने किसी को देखा है, या आपको थोड़ा सा डाउट हो गया है, या आप बहुत, आपकी सिक्स सेंस बहुत शार्प हो गई है। मतलब आपको थोड़ा सा आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि जी मतलब समथिंग रॉन्ग ना। तो आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, आप भी वेट कर रहे हैं, लेकिन फाइनली ये मुझे वो लोग लग रहे हैं जिनसे अब आपके ताल्लुक में नहीं है। एज अ बिजनेस बोलूँ तो वो लोग जो आपसे ताल्लुक में नहीं है, वो आपकी काट कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट लोगों को कर रहे हैं। और अगर ये रिलेशनशिप है तो आपका जो एक्स है ना, जो आपसे वॉक अवे कर गया है, जिसने आपको चीट किया था, वो आपको कंट्रोलिंग करके रखा था, उसकी तरफ से एक मैसेज आ सकता है, ठीक है, कि हम चलें कि दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब आप इतने अवेयर हो गए हैं कि आपको पता है कि नहीं जी, अब इस रिलेशनशिप में नहीं जाना है मुझे दोबारा, ठीक है। और अगर ये बिजनेस कंपटीटर है तो आपको पता लग जाएगा कि जी कौन है जो है पीठ पीछे बातें करते हैं। अब क्लैरिफाई करेंगे 4 ऑफ सोर्ड्स को। हेरोफेंट, मैंने कहा ना, यहाँ बहुत सारे लोगों पे बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। द स्टार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जी यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे इन्फ्लुएंसर नज़र आ रहे हैं, या बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें वो मतलब विन विन हो रहा है उनका, या फिर आप कह लें कि आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सही हो गया, आप अपने पास ट्रॉमा से हील हो गए हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, मतलब किसी से पूछते पाछते हैं, मतलब हर एक का होता है ना, दम दरूद कराते हैं, तो वहाँ पे भी किसी के साथ जाके कांटेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग परेशान हैं, या तो सेहत की वजह से या बिजनेस काम की वजह से,
कि हमारे काम में किसी ने कुछ कर दिया है या हमारी रिलेशनशिप में कर दिया है। फाइनली लोग किसी से कंसिडर भी कर रहे हैं, किसी आलिम से या किसी से कि भाई कुछ पढ़ने के लिए बता दें, ये भी मुझे एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन फाइनली आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है। वो इंसान जो 2 लोगों में आपको जगल करता था, फाइनली वो आपके पास ट्रैवल कर कर आ रहा है दिसंबर के एंड में और आपसे कम्युनिकेट होगा। ठीक हो गया। तो हमने रीडिंग की है जी कि यू विल कंप्लीट अचीव दिस बिफोर द एंड ऑफ 2025 द ईयर। तो ये चीज़ें जी आई हैं, एज अ जॉब आया है, एज अ बिजनेस आया है, एज अ रिलेशनशिप, एज अ लव लाइफ, एज अ फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें आई हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे कि जी आपका एक सवाल और एक जवाब, ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पे वाई तो हमने रखा ही नहीं था। तो अब आपका एक सवाल होगा, जो भी सवाल है आप सोच लें, मैं एक जवाब निकालती हूँ। जो भी आपका सवाल है आप सोचें, इतने मैं ये कार्ड्स वो कर रही हूँ। एक सवाल एक जवाब, जो भी आपका क्वेश्चन है आप सोचें, मैं इतने कार्ड शफल कर रही हूँ। एक सवाल आपका एक जवाब। अच्छा जी, ये आया है बी योर सेल्फ। क्या है? एनीथिंग और एनी वन दैट आस्क यू टू बी अदर देन योर सेल्फ इज नॉट होली बट इट्स ट्राइंग ओनली टू फिल इट्स ओन नीड। ठीक है, तो ये आपका आया है बी योर सेल्फ। एक आंसर ये आया है, एक और निकालेंगे आंसर हम। एक आंसर ये है जी नाउ। नाउ इफ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी? इफ आई एम ओनली फॉर माई सेल्फ वॉट एम आई? इफ नॉट नाउ व्हेन? एक ये आया है, एक और मैं निकाल लेती हूँ। आस्क वॉट यू नीड टू नो। ग्रेटफुल एंड अवेक, आस्क वॉट यू नीड टू नो नाउ। से वॉट यू फील नाउ, लव वॉट यू फील नाउ। ठीक है, ये 3 आंसर्स मैंने आपके निकाल दिए, जो भी आपके क्वेश्चन से मे बी कि आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और एक लाइक तो यार बनता है, और कमेंट्स आप लोग ज़रूर किया कीजिए क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।